Hello everyone, I am Komalpreet Kaur and I am preparing for medical entrance examination. यूजी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड उसके नीट के अलावा भी मैं बहुत सारे एंट्रेंस के इस साल प्रिपरेशन करने वाली हूँ जिनका जो सिलेबस है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द नीट सिलेबस। तो उन्हीं के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी अभी। तो मैं क्या बैच फॉलो करने वाली हूँ, कौन से टीचर्स मैं चूज़ करूँगी, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो मैं देखो अब इस साल एज सच कोई भी ऐसा बैच प्रॉपरली फॉलो नहीं करूँगी जिसमें एक बार मतलब एक चैप्टर के 15-15 लेक्चर लगाने पड़े मुझे, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मैं वही करने वाली हूँ, बिकॉज अभी जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है नीट रिजल्ट के बाद तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3 महीने जा चुके हैं। जब अगली बार नीट आएगा या फिर दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब उसी टाइम लाइन में पढ़ते हैं, तो मतलब 9 महीने का ऑलमोस्ट टाइम है हमारे पास। तो इस टाइम को प्रॉपरली हमें यूटिलाइज़ करना है। एंड आई सजेस्ट यू कि अगर किसी के मार्क्स डिसेंट स्कोर आया है तो वो प्रॉपरली मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज़ आती भी आप उसके भी डिटेल लेक्चर्स लगा रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने बैच खरीदा है तो आप बैच के वो लेक्चर्स लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही मतलब पहला वही सब्जेक्ट उठाओ जो आपका वीक है। एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ बच्चों का फिजिक्स ही वीक होता है, तो सबसे पहले जो बच्चे ड्रॉपर हैं टू बी स्पेसिफिक या फिर कुछ मार्क्स से उनका सिलेक्शन रह रहा है मेरी तरह, तो वही यही करें कि मतलब प्रॉपर बैच फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई एक टीचर पकड़ो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए आपको किससे सूट करता है एंड उसको पकड़ो एंड उसके मतलब लेक्चर्स वगैरह लगाओ, क्योंकि फ़िज़िक्स रियली डिफ़िकल्ट है कि आप मतलब अगर आपके फ़िज़िक्स में 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो इट मीन्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी नहीं है। तो आपको मतलब डिटेल लेक्चर्स के साथ जाना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, राइट। तो यू हैव टू गो विद द डिटेल लेक्चर्स। एंड चाहे केमिस्ट्री, देखो बायो में ज़रूरत नहीं है, आई सजेस्ट यू कि बायो के लिए मैं भी यही करने वाली हूँ। बायो के लिए मैं टीचर फॉलो करूँगी, मतलब जो मैं बताई देती हूँ। मैं इस बार बेसिकली आकांक्षा मैम एंड अर्चना मैम के कुछ लेक्चर्स हैं बॉटनी के, नहीं तो मतलब ज़्यादा मैं आकांक्षा मैम के लगाऊंगी, क्योंकि देखो बायो तो मुझे आती है बट ये है कि मैम जो क्वेश्चंस कराती हैं बैचेस में या फिर जो प्रीवियस बैचेस जैसे 24 का यकीन है, 24 का नहीं है, 25 का यकीन है, 26 का यकीन था, तो इनमें मैम ने बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ा रखी है। तो वो आप दोनों पूरी कंप्लीटली बायोलॉजी उनसे कर सकते हो, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए बायोलॉजी तो उनको आती रहती है बट कुछ क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है। एंड अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं ना या फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल में जाके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली चीज़ अगर वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आई थिंक आकांक्षा मैम के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने एक बहुत ही मतलब अच्छी खासी टीचर हैं जूलॉजी की, मैंने इनसे पढ़ा बट उनके मुझे क्वेश्चंस उतने रेलिवेंट नहीं लगे या फिर मतलब मुझे अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं सही लगी वो क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए लास्ट में तब तक बहुत टाइम निकल चुका था तो मैंने आकांक्षा मैम पे शिफ्ट किया था, राइट। तो तब पता चला कि लाइक मैम बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराती हैं एंड वो चीज़ जो है वो प्रॉपर मतलब थोड़ा फास्ट ज़रूर कराती हैं बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप मतलब एक बार करके देखो ट्राई, अगर नहीं आपको मतलब मैम से सही बैठता तो यू कैन फॉलो एनी अदर टीचर। बट अभी तक मैंने आकांक्षा मैम से कुछ ही चैप्टर्स पढ़े थे एंड वो चैप्टर्स मेरे बहुत अच्छी तरह से मतलब मैंने उसको कवर करा एंड उसके बाद मैंने नीट से कुछ टाइम पहले पढ़ा था एंड मैंने आज तक मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अभी भी मैं उस क्वेश्चन के जो मतलब उस चैप्टर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होंगे ना तो लाइक आई विल बी एबल टू सॉल्व देम। तो मैम अच्छा पढ़ाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी तरह करती हैं, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कराती हैं, रिलेवेंट कराती नहीं। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं जो वन वर्ड क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस उनके भी अच्छे होते हैं बट अच्छे क्वेश्चंस का क्या मतलब अगर नीट में ही वैसे सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। एंड पिछले 2 साल के पैटर्न से यही देखने को मिल रहा है कि नीट के क्वेश्चन उतने सिंपल नहीं आते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे क्वेश्चन आते हैं ना सर्च रीजन स्टेटमेंट वाले, उससे भी हट के अभी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। अगर आपको टीचर नहीं फॉलो करना बायो के लिए तो यू कैन परचेज बुक आप देख लीजिए सर्च करके, क्योंकि मैंने अभी तक खुद भी नहीं देखा। मैं तो मतलब बायो के लिए यही करने वाली हूँ। फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया, अब बायो में मैं आपको बता रही हूँ जूलॉजी बॉटनी अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, आकांक्षा हमने दोनों कवर कराई हुई है। कोई एक बुक खरीदिएगा मार्केट में से, कोई देखिएगा कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है, वो सब डिटेल कुछ मतलब या कुछ वेट कर लो कुछ टाइम का कि कोई अपडेट वाली इस साल के लिए स्पेसिफिकली कोई बुक आ जाए तो उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं बट अभी एग्जाम की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो में उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिक्स या केमिस्ट्री में है। एंड बहुत सारे बच्चों का जिनका स्कोर 400 से कम रहता है तो
ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो छोड़ो, बायो में भी हम उतने कंप्लीटली मार्क्स नहीं लेके आ पाते कि हम 400 क्रॉस कर पाएँ, अगर मतलब थोड़े बहुत उसमें आ भी गए तो। यानी कि ये तो है कि बायो मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब फुल आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है बायो के अंदर। तो आप बायो के लिए ये कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने लिए जो चीज़ फॉलो कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, बाकी आप अपना शेयर कर सकते हैं। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए मैं तीनों टीचर्स मतलब अलग अलग से पढ़ूंगी। अभी तक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो टीचर डिसाइड करें हैं दैट इज़ फैजल सर से मैं फिजिकल केमिस्ट्री करूँगी, क्योंकि उससे पहले ना मैं बहुत सारे टीचर से ट्राई कर चुकी हूँ जो कि यकीन वगैरह में पढ़ाते हैं। बट वही है कि उनसे एक तो दोबारा अगर मैं पढ़ूंगी कुछ करूँगी तो वही बोर पड़ेगा, वही मेरे पास उनके नोट्स भी हैं, सब कुछ है, तो वो पढ़ना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड वही दोबारा आपसे पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई एम फॉलोइंग फैजल सर, उनके लेक्चर जो है वो टेलीग्राम यूट्यूब में से ऐसे कहीं से भी ढूंढ लेना, जहाँ से भी आपको मिलते हैं। मैंने कुछ चैप्टर्स के ढूंढ लिए, बट कुछ चैप्टर के मैं ढूंढ रही हूँ। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अभी तक मैंने टीचर डिसाइड नहीं किए हैं। मैं इनऑर्गेनिक के लिए मोस्टली ओम सर आई थिंक मैं प्रेफर करूँगी, एंड साथ में एनसीईआरटी करूँगी एंड क्वेश्चंस करूँगी उसके लिए। उतना नहीं है वो, मतलब मेरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मेरी फिर भी ठीक है। अगर ऑर्गेनिक की मैं बात करूँ, इन जनरल मेरी फिजिकल केमिस्ट्री ही बुरी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेरे दोनों ठीक है। तो ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मैं जाऊँगी योगेश जैन सर के लेक्चर्स, वो भी डिटेल वाले नहीं, यूट्यूब पे उनका एक मतलब है क्रैश कोर्स है, तो मैं वही फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि डिटेल में जाके, क्योंकि डिटेल में मैंने पढ़ने की कोशिश की थी लेक्चर्स, बट वो मतलब मन ही नहीं करता वो करने का, फिर एक क्योंकि बहुत बेसिक से करा रहे होते हैं पहले पहले में, एंड अगर आप कहीं रैंडम चैप्टर्स उठाने लगो तो फिर वही सही नहीं लगता, क्योंकि कुछ टीचर्स कोई टॉपिक पहले कराते हैं, कोई किसी मतलब बाद में करा देते हैं। तो एक सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन मतलब वो किया हो ना, लेक्चर्स लगाए हों, तो दैट विल बी द बेनिफिशियल थिंग। तो मैं उसके लिए वही करूँगी, योगेश सर के लेक्चर्स लगाऊंगी जो कि यूट्यूब पे हैं, एंड साथ में क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी करने वाली हूँ। क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से अभी मतलब वीडियो बनाऊंगी, या फिर बेसिकली मैं अलग से जब सोचूंगी मतलब क्वेश्चंस के लिए, तो मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगी, राइट। बट इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ कि टीचर्स मैं कौन से फॉलो करने वाली हूँ, एंड आप लोग भी अपने सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि आप लोग कौन से टीचर्स फॉलो करने वाले हो इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप फॉर नीट और एनी अदर एग्जाम्स, राइट। एंड साथ साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपने इन टीचर्स में से किसी से पढ़ा है तो यू कैन टेल मी एज वेल। एंड फिजिक्स की मैंने टीचर नहीं बताए थे, तो फिजिक्स के मैं फॉलो करने वाली हूँ तनुज बंसल सर के लेक्चर्स को, क्योंकि मैंने एट लास्ट जब भी नीट से पहले ही उनका मतलब यूट्यूब पे क्रैश कोर्स समथिंग था, तो उनसे मैंने कुछ चैप्टर पढ़ के देखे, एंड रियली मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह सॉल्व होते हैं। एंड ये है कि साथ साथ में क्वेश्चन जो है वो किसी और टीचर के मतलब कर सकते हैं, जो असाइनमेंट वगैरह है तो हम वो कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने बाकी टीचर से पढ़ के देख लिया है, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, मुझे एक बार समझ आ जाती है, बट वही अप्लाई नहीं करना आता, फॉर्मूला याद कर लेती हूँ, अप्लाई नहीं करना आता वो चीज़, तो मतलब आई थिंक वो मुझे सूट नहीं किया। बट तनुज बंसल सर के लेक्चर्स मैंने पिछले टाइम मतलब पढ़े थे, नीट से पहले पढ़े थे, एंड मुझे ये नहीं समझ आता कि मुझे जो भी टीचर मुझे सही लगता है तो मुझे नीट से कुछ दिन पहले ही क्यों मिलता है, आई डोंट नो। इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लेने वाली हूँ, क्योंकि जब साल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने पिछले साल जिन टीचर से पढ़ा था तो आधे साल तक मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि आगे का मुझे नहीं समझ आने वाला है, बट उस पॉइंट पे मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि दोबारा 11th करूँ एंड देन 12th, क्योंकि उन्होंने बहुत मिक्स मैच कर दी थी, कोई चीज़ चैप्टर बाद में करा देंगे, लेक्चर को रिकॉर्डेड देते थे, कुछ करते थे। मैं ये नहीं करूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ा नहीं जाता है, बट स्टिल एक रहती है ना कि एक क्लास बहुत लंबी हो जाती थी, एक बहुत छोटी हो जाती थी, तो वो चीज़ मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगी। तो एक स्पेसिफिक क्लास में जो चीज़ सेगमेंट होना चाहिए, क्वेश्चंस का सेगमेंट, थ्योरी का, ये चीज़ होनी चाहिए बेसिकली, तो वो चीज़ मुझे उसमें नहीं लगी। या फिर अलग से रैंडम असाइनमेंट्स, रैंडम सोल्यूशंस, तो वो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, एक जगह अलाइन होकर कुछ भी नहीं हो पाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स भी अभी देख रही थी जो कि मतलब PYQs कराते हैं, जेई के PYQs कराते हैं, एंड साथ साथ में थोड़े एडवांस लेवल के या फिर कुछ नए क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। तो मैं फिजिक्स के लिए लेक्चर्स के साथ साथ मैं क्वेश्चन वीडियोज़ पे ध्यान दूंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक भी मैं खरीदूंगी, बट यही है कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा वीक है कि मैं अगर बुक उठा के भी देखूंगी मुझे फिर वही क्वेश्चंस गूगल करने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप कोई वीडियो से पहले उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनाओ, एंड फॉर द प्रैक्टिस यू कैन फॉलो बुक्स, राइट। दिस इज़ द होल प्लान जो कि मैंने अभी सोचा है अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। एंड
अभी शायद अभी बैच आएगा आगे यकीन का 3 समथिंग, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वही ले लूँ ताकि मैं टेस्ट वगैरह उसी के साथ दे पाऊँ एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाऊँ, ठीक है। नहीं तो आपको कोई ऑफलाइन बैच मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, या फिर किसी और कोचिंग पे आप रिलाई कर रहे हो या फिर कुछ देख रहे हो, तो यू कैन फॉलो दैट, राइट। बट यही है कि वही लंबे लंबे बोरिंग लेक्चर देखने से तो बहुत बेहतर है कि खुद डिसिप्लिन्ड होकर खुद से पढ़ो, पिछले साल के लेक्चर्स देखो, कुछ करो। एंड वन मोर थिंग कि सिलेबस अगर आप किसी बैच के साथ सिंक होके नहीं चल रहे हो तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि अपना सिलेबस पहले ख़त्म कर देना है, ये साल ख़त्म होने से पहले सिलेबस कर देना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट। बट मोस्टली जो बच्चा बैच को फॉलो कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, बीच वाले टेस्ट छूट जाते हैं, कुछ होता है कई बार, क्योंकि पूरे टेस्ट तो नहीं दिए जाते। एंड लास्ट में क्या होता है कि बहुत थोड़ा टाइम बच जाता है जब आपको रिविजन भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ये सब करना है, क्योंकि सारा दिन तो लेक्चर्स लगाने में निकल जाता है, प्रैक्टिस कब ही करे कोई इंसान। यही मेरी गलती है जो मैंने पिछले 2 ड्रॉप से सीखी हैं एंड इस साल मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करने वाली हूँ। एंड यू कैन फॉलो दिस। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा, पहले आप इन चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करो। करते करते क्या हो जाएगा कि आप फिगर आउट करते जाओगे डे बाय डे कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, एंड फिर आप एक सोल्यूशन पे और एक फाइनल एक सेट ऑफ टीचर्स पे पहुंच जाओगे कि आपको किसको फॉलो करना है एंड टिल द एग्जाम आपको कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करनी है। एंड यू कैन सजेस्ट मी एनीथिंग टीचर्स के रिगार्डिंग बैच के